नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है दैट इज द कैले हैमिल्टन थ्योरम. सो व्हाट इज इट स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट इज एवरी स्केयर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो अगर मेरे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है और मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करता हूं, तो मेरा जो स्केयर मैट्रिक्स होगा वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा. तो लेट अस सी इट्स प्रूफ. तो मैं लेट करता हूं कि मेरे पास जो है एक स्केयर मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया. 1 minute. Okay, so let A be a square matrix of order say n. अब मेरे पास मैंने लेट किया कि A मेरे पास स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n. देन क्या होगा, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी. तो लेट A माइनस लैम्डा आई दैट्स डिटर्मिनेंट एंड इट इज इक्वल टू, क्योंकि ये nth ऑर्डर का स्केयर मैट्रिक्स है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो nth ऑर्डर की होगी. सो से दिस इज A नॉट लैम्डा पावर n प्लस A1 lambda power n minus 1 plus and so on up to an is equal to 1 minute इरेज कर देता हूँ up to an that's equal to 0. say this is its characteristic equation. मैंने एक स्केयर मैट्रिक्स कंसिडर किया है ऑफ ऑर्डर n और उसके बाद मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है. b its characteristic equation. say this is number 1. b its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो मैंने लेट किया कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. नाउ मुझे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव मुझे प्रूव करना है कि अगर मैं अपना मैट्रिक्स इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. दैट इज मुझे क्या प्रूव करना है? ए नॉट मैट्रिक्स ए पावर एन प्लस A1 मैट्रिक्स ए पावर n minus 1 plus so on and it is an identity matrix that equal to 0. तो मुझे इसको प्रूव करना है. तो वंस अगेन अगर मेरे पास एक कोई स्केयर मैट्रिक्स है और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो जो मेरा मैट्रिक्स ए होगा अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. तो लेट अस सी इसका प्रूफ देखते हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी इसके लिए कुछ प्रीलिमिनरी मुझे कुछ चाहिए, मैं इसको डिस्कस करता हूं. सपोज करो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का. फिर मैंने वो मैट्रिक्स मान लिया कि मेरे पास मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए. फिर मैंने उसको लिखा A11 A12 A21 A22. फिर ये मेरे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सीखनी है. सो ये कैसे होगी? A माइनस लैम्डा आई, A माइनस लैम्डा आई से मैं इस मैट्रिक्स को कंसीडर करता हूं और मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है. एडजॉइंट. तो A माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? यहाँ से लैम्डा माइनस और यहाँ से डायगोनल से लैम्डा माइनस से मुझे इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है इस मैट्रिक्स का A माइनस लैम्डा आई का. तो एडजॉइंट क्या होता है? मुझे इसके माइनस निकालने पड़ेंगे. कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करते हैं. तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? अगर मुझे इस एंट्री का कोफैक्टर निकालना है तो ये रो और ये कॉलम मुझे हिडन करनी होगी और ये एलिमेंट जहाँ पे आएगा इसकी प्लेस पे. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा A22 माइनस लैम्डा. इसी वजह से जब मैं यहाँ पे मूव करता हूँ ये जो एलिमेंट है दैट इज द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम, तो इसका जो माइनस होगा उसके साथ नेगेटिव लगेगा. जो ओड वाले होंगे उनके साथ नेगेटिव साइन लगेगा, जो इवन वाले होंगे उनके साथ प्लस का साइन लगता है. ये 12th में हमने देखा हुआ है. तो A12 अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है तो ये यहाँ पे हिडन करेंगे इसको और ये आएगा A21 और इसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा
और क्योंकि इसका ट्रांसपोज करना है तो ये यहाँ पे चला जाएगा -a21। सिमिलरली अगर मैं इस एलिमेंट का जहाँ पे कोफैक्टर लिखना चाहता हूँ तो ये हिडन हुआ, ये हिडन, दिस आएगा a12, और क्योंकि -2 1 2 + 1 3 ओड होता है तो इसलिए मेरे पास ये नेगेटिव साइन आएगा, तो ये यहाँ पे आ गया -a12। अब इसके लिए क्योंकि ये सेकंड कॉलम है तो 2 + 2 4 तो इवन है, तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो इसका अगर मुझे कोफैक्टर लिखना है, ये हिडन होगी, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम हिडन भी, तो मेरे पास आएगा a11 माइनस लैम्डा मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स निकला है इसका a माइनस लैम्डा आई का। अब देखो इस मैट्रिक्स को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस मैट्रिक्स को 2 वे से लिख सकता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा के साथ लिखते हैं, लैम्डा वाली एंट्रीज लिख देता हूँ मैं, प्लस, अब देखो यहाँ पे ये -1 है तो मैंने -1 लिखा, इसमें लैम्डा वाली एंट्रीज नहीं है सो 0, इसमें लैम्डा नहीं है सो 0, इसमें लैम्डा है तो -1, प्लस अब वो वाली एंट्रीज लिखनी है जिनमें लैम्डा नहीं है, सो यहाँ पे a22, तो ये मैट्रिक्स बनेगा a22, यहाँ पे -a12, दिस इज -a21, और फिर यहाँ पे a11। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हे दिस मैट्रिक्स, मैंने इसको लिख दिया P0, दिस इज लैम्डा प्लस P1। तो यहाँ पे P0 और P1 जो है दे आर द स्केयर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो था मेरे पास a2/2 ऑर्डर का था, तो यहाँ पे जो P0 और P1 है ये स्केयर मैट्रिक्स आए हैं। इसी वजह से अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास ये n/n मैटर का मैट्रिक्स होता A, और n/n मैट्रिक्स क्या होगा, फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर ये मेरे पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, मेरे पास क्या निकलने वाला है इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, इस मैट्रिक्स से अगर मुझे एडजॉइंट निकालना होगा तो मेरे पास ये देखो यहाँ पे 2 ऑर्डर का था, जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन निकली है, तो अगर मेरे पास nth ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो मेरे पास ये n-1th ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी। सो दिस कैन बी रिटन एज a0, सॉरी p0 लैम्डा पावर n-1 प्लस p1 लैम्डा की पावर n-2 एंड सो ऑन pn। तो इस वे से मेरे पास ये एडजॉइंट बनता है कि जिस ऑर्डर का स्केयर मैट्रिक्स है उससे एक कम ऑर्डर की इक्वेशन बनती है, और यहाँ पे ये जो P0 P1 Pn होंगे दे आर स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये तो nth ऑर्डर के स्केयर मैट्रिक्स बनेंगे, लेकिन जो मेरे पास इक्वेशन बनती है वो n-1 ऑर्डर की इक्वेशन बनती है। तो लेट अस सी, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ, और सेकंड में क्या यूज करने जा रहा हूँ, जो 12th में रिजल्ट पड़ा हुआ है कि मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है, और अगर मैं उसको उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो देन दैट बिकम्स ए डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी। तो ये भी रिजल्ट हमने 12th में पढ़ा हुआ, तो इन दोनों रिजल्ट को मैं यूज करूंगा। तो लेट अस गो टू द अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मुझे ये प्रूव करना है a0 an प्लस a1 a की पावर n-1 प्लस an i दैट्स इक्वल टू 0। तो मुझे प्रूव करना है कि ये जब मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये टर्म यानी कि 2 को प्रूव करना है मुझे। अब देखो मैं इसका ना एडजॉइंट की बात करता हूँ। अभी भी मैंने देखा है कि एडजॉइंट, तो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई, अगर मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना है, अगर मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना है, 1 मिनट में इरेज करता हूं इसको। ओके, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने जा रहा हूं तो ये, क्योंकि a यहाँ पे किस ऑर्डर की है, nth ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मेरे पास ये एडजॉइंट की इक्वेशन बनेगी वो n-1th ऑर्डर की बनेगी। तो दैट्स इक्वल टू p0 n-1 प्लस p1 लैम्डा पावर n-2 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू, तो अप टू नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म तक pn से, दिस इज p n-1 तक ले सकते हैं इसको, pn-1, और अगर इससे पहले वाली भी लिखनी है सो दिस इज pn-2 लैम्डा, दैट्स इट। तो ये मेरे पास एडजॉइंट इसका बनेगा। से दिस इज द नंबर 3। अब यहाँ पे P0 वगैरह क्या है, वेयर यहाँ पे जो P0
P1 होंगे एंड सो ऑन आर स्क्वायर मैट्रिक्स इस ऑर्डर के आएंगे nth ऑर्डर के। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे जाता है। सो एडजॉइंट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी जो एडजॉइंट वाली इक्वेशन बनेगी वो n-1th ऑर्डर की पॉलिनोमियल निकलेगी और उसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होंगे वो nth ऑर्डर के होंगे। अब देखते हैं, मैं इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं। सो दिस बिकम्स द, लेट अस सी नाउ, तो a माइनस लैम्डा आई दिस मैट्रिक्स इनटू मैं इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करता हूं, a एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई। अब ये देखो, तो ये रिजल्ट होता है मैट्रिक्स इनटू इट्स एडजॉइंट्स दैट्स इक्वल टू उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास रिजल्ट है। सो दिस इज नंबर 4। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो यहां पे a माइनस लैम्डा आई एज इट इज, a माइनस लैम्डा आई एज इट इज, what is adjoint a minus lambda I? This is from 3, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं। so this becomes a p naught lambda power n minus 1, next p1 lambda power n minus 2 and so on up to p n minus 2 lambda plus p n minus 1। so this into this मैंने सब्स्टिट्यूट किया, that's equal to, ये देखो यहां पे, सो a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट, सो दिस इज फ्रॉम 1, सो दिस बिकम्स a नॉट, ये यहां से पुट करता हूं मैं इसको, सो दिस इज इक्वल टू a नॉट, ये जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, सो a नॉट लैम्डा n प्लस a1 लैम्डा n माइनस 1 एंड सो ऑन an मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट्स इट। तो मैंने दोनों साइड पे इसकी जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। अब देखो, कंपेयरिंग द बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को मैं कंपेयर करता हूं, तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहां से मैं इसकी इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूं, लैम्डा पावर n को मैंने इक्वेट किया, इक्वेटिंग लैम्डा पावर n। ये देखो यहां पे लैम्डा की पावर n कब आएगी, ये देखो ये लैम्डा की पावर n माइनस 1 है, जब मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो लैम्डा की पावर 1 इंटू लैम्डा की पावर n माइनस 1, पावरें ऐड होंगी तो लैम्डा की पावर n। तो यहां से लैम्डा की पावर n को कोफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूं, तो यहां पे कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस, तो दिस बिकम्स द माइनस पी नॉट आई। अब और कहीं से भी इसमें लैम्डा की पावर n नहीं आएगी, तो दैट्स इक्वल टू, यहां पे लैम्डा की पावर n यहां से आएगा a नॉट आई, तो दैट्स इक्वल टू a नॉट आई। नेक्स्ट, लैम्डा की पावर n माइनस 1 मैं इक्वेट करता हूं। अब जब मैं लैम्डा की पावर n माइनस 1 इक्वेट करूंगा तो ये देखो, ये p1 लैम्डा की पावर n माइनस 2, जब ये यहां मल्टीप्लाई होगा लैम्डा के साथ तो यहां से आएगी लैम्डा की पावर n माइनस 1, और जब ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा a p नॉट के साथ तो यहां से मेरे से पावर आएगी लैम्डा की पावर n माइनस 1। यहां पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, तो ये a यहां मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम्स a p नॉट, तो यहां से मेरे पास बना a मैट्रिक्स a p नॉट। नेक्स्ट, जे माइनस लैम्डा आई यहां मल्टीप्लाई होगा p1 के साथ, तो दिस इज इक्वल टू माइनस p1, क्योंकि मुझे क्या लेना है, मुझे कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा n माइनस 1 इक्वेट करना है। सो दिस इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे ये देखो यहां पे a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1, सो दिस बिकम्स a1 आई एंड सो ऑन, इस वजह से चलते जाओ। लास्ट में देखो मैं इक्वेट करता हूं कांस्टेंट टर्म्स या लैम्डा की, सेम है, यहां पे लैम्डा को इक्वेट करता हूं, तो लैम्डा की पावर को इक्वेट करता हूं, तो लैम्डा कहां से आएगा, वंस ये देखो a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a p n माइनस 2, तो ये टर्म जो a मैट्रिक्स है यहां मल्टीप्लाई हुआ तो a इंटू पी एन माइनस 2 लैम्डा, तो मुझे लैम्डा को इक्वेट करना, लैम्डा को, तो बन गया a पी एन माइनस 2। अब और कहां से लैम्डा आएगा, जब ये लैम्डा आई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा यहां पे, तो दिस बिकम्स माइनस पी एन माइनस 1, तो ये बन गया a पी एन माइनस 2 माइनस पी एन माइनस 1, दैट्स इक्वल टू, दूसरी साइड पे
लैम्डा कहाँ से आएगा, यहाँ से ए एन से पहले वाली टर्म यहाँ पे आएगी, ए एन माइनस वन लैम्डा। तो जब मैं इक्वेट करूंगा तो यहाँ से आएगा ए एन माइनस वन मैट्रिक्स आई। सिमिलरली इसके नेक्स्ट जब मैं कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करूंगा, सो कोफिशिएंट ऑफ वन इक्वेट करूंगा, तो यहाँ से ये लास्ट वाली टर्म आएगी, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू, तो हेयर इट इज ए इंटू पी एन माइनस वन, तो दैट्स इक्वल टू, तो यहां से जो कोफिशिएंट ऑफ वन क्या निकलेगा, दैट इज ए एन, तो ए एन आई। ओके, सेम मैं इनको लिख देता हूं, 5, दिस इज 6 एंड सो ऑन, दिस इज 7, दिस इज 8। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाय ए पावर एन। तो 5 को मैंने ए की पावर एन से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट इक्वेशन 6 को मैंने ए की पावर, इक्वेशन 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया ए की पावर एन माइनस वन से, एंड सो ऑन, देन एडिंग, उसके बाद मैं इनको ऐड करता हूं, देन एडिंग। सो लेट्स सी, ये देखो यहाँ पे 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया ए की पावर एन के साथ, यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया ए की पावर एन माइनस वन के साथ, एंड सो ऑन। यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया ए से, एक एक पावर कम करते जा रहे हैं, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको एज इट इज छोड़ा है, से वी कैन से दैट इट्स आई से मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसको ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस बिकम्स द ए नॉट ए की पावर एन हेयर, और इस साइड बनेगा माइनस पी नॉट ए की पावर एन। यहाँ पे नोट करें, ये क्या बनेगा, माइनस पी नॉट ए की पावर एन। अब देखो 6 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए की पावर एन माइनस वन से, जब जहां मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए पी नॉट इंटू ए की पावर एन माइनस वन, तो ए की पावर वन ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा पी नॉट ए की पावर एन। तो ये वाला जो टर्म होगी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, सो दिस कैंसिल ईच अदर। सिमिलरली इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये सारी की सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल होती जाएंगी, एंड इस साइड मेरे पास लेफ्ट साइड पे बनेगा 0, और इस साइड में इसको मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, तो दिस बिकम्स द ए नॉट ए की पावर एन। तो देन एडिंग क्या बन गया, ए नॉट ए की पावर एन प्लस, ये यहां मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ए वन ए की पावर एन माइनस वन, एंड सो ऑन अप टू, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज प्लस ए एन माइनस वन मैट्रिक्स ए, एंड लास्ट पे प्लस ए एन, दैट्स इक्वल टू 0। so this is the proof of this theorem। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैले हैमिल्टन थ्योरम से किसी स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। सपोज आई हैव द स्केयर मैट्रिक्स ए, और अगर मेरे पास स्केयर मैट्रिक्स ए है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकता हूं, क्योंकि एवरी स्केयर मैट्रिक्स जो है उसकी आइगन वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखता हूं। अब अकॉर्डिंग टू द कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है कि जो मेरा मैट्रिक्स होगा वो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हम लोग इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम से इस मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड किया जा सकता है। सो लेट अस सी, तो मेरे पास स्केयर मैट्रिक्स है, से लेट मेरे पास ए स्केयर मैट्रिक्स है, लेट ए बी या स्केयर मैट्रिक्स तो अगर ये मेरे पास स्केयर मैट्रिक्स है और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या करेगा, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो से ये मेरे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लेट ए बी स्केयर मैट्रिक्स एंड ये ए नॉट लैम्डा एन प्लस ए वन लैम्डा एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए एन इक्वल टू 0,
बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो मेरा मैट्रिक्स है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसमें पुट करता हूं, सो दिस बिकम्स अ ए नॉट मैट्रिक्स ए पावर एन प्लस ए वन मैट्रिक्स ए पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए एन आई दैट्स इक्वल टू 0। अब देखो मुझे इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं अपनी इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है कैले हैमिल्टन थ्योरम से, सो मैं इसमें इनवर्स मल्टीप्लाई करता हूं। तो मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। अब देखो जब मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होता है, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इनवर्स जब मल्टीप्लाई होता है तो दिस बिकम्स द आइडेंटिटी। तो एक मैट्रिक्स जो है एक इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो जब मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं सो दिस बिकम्स द ए नॉट, एक मैट्रिक्स ए कैंसिल हो जाएगा, सो ये बन जाएगा ए एन माइनस वन प्लस ए वन, यहां पे मैट्रिक्स ए की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। इसमें से यहाँ पे ए एन ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी को जब मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ, सो ए इनवर्स दैट्स इक्वल टू, राइट साइड पे मेरे पास जीरो है तो मैट्रिक्स जीरो इंटू एनी मैट्रिक्स जीरो है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी जब मैं उसको मैट्रिक्स जो अपनी कैले हैमिल्टन थ्योरम्स पे जो है मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है तो यहां से मैं इस टर्म को फाइंड करूंगा। सो दिस इंप्लाइज ए एन मैट्रिक्स ए इनवर्स, तो दैट्स इक्वल टू, ये मैं यहां रहने देता हूँ, ये सारी टर्म्स मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ। सो दिस बिकम्स अ माइनस, तो ए नॉट एन माइनस वन माइनस ए वन मैट्रिक्स ए एन माइनस टू एंड सो ऑन। इसमें से सारी की टर्मों में माइनस आएगा अप टू ये यहाँ पे ए एन माइनस वन, इससे पीछे वाली टर्म, दैट्स इट। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ए इनवर्स। तो जहाँ से ए इनवर्स क्या निकलेगा, ये ए एन मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बिकॉज इट्स अ नंबर। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ से नेगेटिव को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ए एन, तो यहाँ पे ए नॉट मैट्रिक्स ए एन माइनस वन प्लस ए वन मैट्रिक्स ए एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू ए एन माइनस वन मैट्रिक्स आइडेंटिटी, दैट्स इट। सो इस वे से हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करके किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस मैट्रिक्स का आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करें। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के बाद क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वो मैट्रिक्स मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वह उसको सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद उस इक्वेशन को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से ए इनवर्स निकालें और बाकी सारी की सारी टर्म दूसरी साइड रहे। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू जैसे जैसे मैं पुट करूंगा, मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैं इनकी जो पावर्स है ए की एन माइनस वन, ए की एन माइनस टू एंड सो ऑन, इसमें पुट करूंगा तो ये मेरे पास ए इनवर्स देगा।